ये चल रही थी अपनी संख्या बत्तीस। परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या पता है क्या मान परिमेय संख्या? जो पी अपॉन क्योंकि यदि कोई संख्या पी अपॉन क्यों बराबर नहीं हो जीरो। अब देखो बात करा हम परिमेय संख्या की। ठीक है, परिमेय संख्या पढ़ता रहता नहीं पी अपॉन क्यू, यानी वह संख्या जो पी अपॉन क्यू के रूप में अपन दर्शा सका। लेकिन पी अपॉन क्यू के रूप में तो हर संख्या लिखी जाए। ठीक है, तो परिमेय संख्या में कोई सी ये जब क्यों नॉट इक्वल टू जीरो, यानी जो नीचे जो मान आया है वो क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। अगर नीचे कोई मान आ जाए जीरो तो यह संख्या क्या हो जाएगी, है ना। ठीक है, तो परिमेय संख्या क्यों है जब पी अपॉन क्यू यानी क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। अब परिमेय संख्या हमें कई प्रकार की, कई प्रकार की हमें दो प्रकार की। ठीक है, एक तो देखो परिमेय संख्या क्या है धनात्मक, एक परिमेय संख्या क्या है पूर्णांक और भिन्न है। ठीक, अरे पहले चीज मैं जो परिमेय संख्या बता दूंगा। ठीक है, परिमेय संख्या क्या है धनात्मक और ऋणात्मक, यानी धनात्मक संख्या को क्या है जैसे 1/4 लिख दिया हमने धनात्मक है। ठीक है, 5/9 लिख दिया धनात्मक। ठीक है, समझ में आ गई बात। ये तो कोई सी परिमेय संख्या है धनात्मक, और ये कौन सी परिमेय संख्या है ऋणात्मक। अब ये चीज समझ। ठीक है, तो परिमेय संख्या के पार्ट में तोड़ो, दो पार्ट में, एक तो धनात्मक और एक ऋणात्मक। ठीक है, अब क्वेश्चन क्यों कौन पूछा था धनात्मक और ऋणात्मक, ये पूछा हो गया, अरे यही पूछा होगा क्वेश्चन। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन लिखाऊंगा। ठीक है, सुनने पूर्णांक है तो सुन लीजिए, है स्पेशल पूर्णांक। ठीक है, लेकिन मैं पूछिएगा नहीं कि शून्य परिमेय है या अपरिमेय। परिमेय है। ठीक है, तो जीरो क्या है एक परिमेय संख्या है। आगे बात समझ, या लिख देना है कि 22/7 परिमेय है या अपरिमेय है, परिमेय है या भी परिमेय है। लेकिन अगर 22/7 को तो मान ले लियो जा पाई, यो क्या है अपरिमेय संख्या। आगे चीज समझो। ठीक है, अब देखो दो संख्या था अगर उनके बीच में कमी परिमेय संख्या निकाला करता। ठीक है, तो क्या निकाला करता जय मतलब पाई परिमेय संख्या बता रहा था मैं। तो मतलब 22/7 बराबर पाई। तो मतलब पाई सीधी करके दिखाओ, मतलब कि अभी अपरिमेय संख्या पाई देख ये बात अच्छी जाओगी ना हम देखो काट जाओगी तो पाई अपरिमेय कहीं है और 22/7 परिमेय कहीं है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन आ गया कि कोई भी दो अंक का कारक, एक तो 4 है एक 5 है। ठीक है, अंक के बीच में क्या ज्ञात करना होता है परिमेय संख्या ज्ञात करनी। लेकिन अंक के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करने को फॉर्मूला क्या है तो क्या पढ़ी थी 8वीं क्लास में, जो नंबर लाइन थी उनको नंबर लाइन पर लगा पहले तो नंबर लाइन के ऊपर लिखोगा 4 5 को जोड़ बता दो। समझ में आ गई। अंक के बीच की परिमेय संख्या निकालनी, अंक के बीच में क्या परिमेय संख्या है निकालनी, तो क्या क्या करता 4 + 5 यानी दोनों जोड़ के दो को भाग दिया करता, एक तो 9/2 यानी अंक के बीच में एक परिमेय संख्या आएगी 9/2। दीवान के बीच की जो परिमेय संख्या निकालने के बाद क्या निकालना भाई 9/2 + 5/2 दूसरी परिमेय संख्या आएगी। लेकिन 4 और 5 के बीच में अगर परिमेय संख्या निकालनी है तो इस तरीके को काम को लेगा, क्योंकि ऑप्शन आऊंगा ऑप्शन में टिक लगाना। ठीक है, ठीक है, जब ऑप्शन लिखाऊं मैं ए ठीक है, बी ऑप्शन है, जो सी ऑप्शन है। ठीक है, हाल क्या निकालोगा, ये दो को भाग दिया जाए
जोड़ जोड़ के, ठीक है, ये संख्या तो कड़ी आऊंगी क्योंकि यहाँ के बीच में जो नंबर लाइन है ना, ठीक है, यहाँ के बीच में क्या है अनंत संख्या, पॉइंटान भी बटान भी, समझ में आ गई बात। अब देखो दो अंक हैं, उनका बीच में अगर परिमेय संख्या निकालनी है तो सही बेस्ट तरीका को यही है, शॉर्ट तरीके क्या करोगा 5 और 4, ठीक है, तो एक खानी को लिखना 4, एक खानी लिखना 5, ठीक, दो मान जोड़ लियो, क्या हो गया 9, आने भी 9 से गुणा कर दो, आने भी 9 से गुणा कर दो, समझ में आ गई बात, ठीक है, 9 चौक 36, 9 पंजो 45। अब 36 और 45 के बीच में जितनी भी संख्या है ना, आने दोनों मान छोड़ दो, 36 में भी छोड़ दियो, 45 में भी छोड़ दियो, या चीज अलग है या चीज अलग है, आने के बीच में जो 37 है 38 और 45 तक जितनी भी संख्या है बस अगली की सगड़ी क्या होंगी, आने के बीच में परिमेय संख्या होंगी, ध्यान रखना होगी बटा क्यों होना चाहिए 9, आने दोनों कोई होगा ना कोई होनी चाहिए, समझ में आ गई बात। ये देखो 36 45 छोड़ दिया, 37 38 39 40 45 44 तक जितनी भी संख्या है बस अगली की सगड़ी क्या है परिमेय संख्या। 37 बटा 9 आवे क्या अरे ठीक है, 49 बटा 9 आप 45 तक ही पहुंचा, 49 अलग चीज रहेगी, 50 बटा 9 अलग चीज रहेगी, यानी यहाँ के बीच में जो परिमेय संख्या बाकी है आगे की चीज समझ कर लो ना, ठीक है। ऑप्शन देखता नहीं अपना आप उत्तर समझ में आ जाएगा। ये मैं अगर क्वेश्चन नंबर 2 लिखूं, नौ और 7 के बीच, ठीक है, ऑप्शन ए ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, क्या हो देखो 7 और 9 समझ में आ गई, 7 और 9 का योग 16 ने अगर 7 से गुणा करा 112 कितना है 112, यानी 112 तो छोटी संख्या हो ही कम से कम, समझ में आ गई बात। ऊपर देखोगा 112 सगड़ी छोटी की छोटी है, समझ में आ गई। आंखों मतलब क्या होगा 500 क्या होगा 9, आगे चीज समझ में कर लोगा नहीं, ठीक है। अब देखो तू कहो पाई परिमेय कहीं है, पाई अपरिमेय कहीं है, बस देखो ये देखो परिमेय संख्या है लेकिन आन की कोई कंडीशन हो, ठीक है। परिमेय संख्या यानी भिन्न है का रूप में, भिन्न का रूप में तो आन केवल है एक तो डेसिमल संख्या और दशमलव संख्या, जानो दशमलव संख्या उनकी कंडीशन हो है, एक तो क्या है डेसिमल संख्या शांत हो, दूसरी क्या है अशांत हो, तीसरी क्या है आवर्ती फलन हो, चौथी क्या है अनावर्ती फलन। समझ में आ गई बात, ठीक। अब देखो शांत और अशांत, शांत को मतलब क्या है कि जब मान फिक्स हो, समझ में आ गई बात। जहाँ मैं लिखूं कि 1/2, ठीक है, या क्या है परिमेय संख्या, अगर आपको मान निकालोगा तो आपको मान क्या होगा 0.5, समझ में आ गई क्या बात। आपको मतलब यह उड़द जुड़े क्या होगी शांत होगी, समझ में आ गई चीज यार। अगर बाद में अशांत, अशांत को मतलब क्या है कि जो रुपए नहीं, यानी उनकी क्या होनी चाहिए आवर्ती होनी चाहिए। अगर संख्या रुपए की नहीं मैं लिखूँ 1/3, ये हम भाग दे देखो 3 तो क्या होगा 0.333333, ठीक है। लास्ट में क्या करता हम बचने के लिए एक ही तरीको था अपना अगर किया तो कि 0.3 के ये बता के बोला बात, समझ में आ गई बात, ठीक है। तो देखो परिमेय संख्या एक तो शांत परिमेय संख्या है, एक अशांत परिमेय संख्या है, ठीक है। तीसरी चीज आवर्ती फलन, आवर्ती फलन को मतलब यही है कि जो अक्षर है ना, जो अंक है ना वो बार बार रिपीट होता है, वह आवर्ती फलन ही है एक बटा 3। यह अशांत भी है और अंक के बोला आवर्ती फलन भी बोल यानी अंक बार बार आ रहा है, ठीक है। चौथी चीज है अनावर्ती फलन, यानी वह संख्या अशांत है, ठीक है,
लेकिन उनकी क्या हो रही है, बार बार आवर्ती हो रही है, रुक रही को ना। ये मैं पूरा एक चीज लिखूंगा 22/7, आंता में क्या बोले तो परिमेय बोले तो, ठीक है। क्या लिख दियो 22/7। अगर 22 में 7 को भाग दोगा ना तभी एक देखो भाग, ठीक है। कदे ही रुका वो चाहे करोड़ा बार करता जाओ चाहे अनंत बार कर दो, लेकिन ये के कोने रुपया कौन को हर बार अलग माना हो, कदे 3,000 कदे 2,000 कदे 4,000 कदे 5,000 कदे, समझ में आ गई बात। आपको मतलब ये एक चीज लिखोगा नोट लगा के चीज लिखोगा कि जो अशांत दशमलव संख्या है ना वह क्यों है, परिमेय है। 2 नंबर पॉइंट में क्या लिखोगा कि शांत दशमलव संख्या और आवर्ती फलन भी क्यों है, परिमेय। समझ में आ गई बात। ठीक है। और दूसरी चीज ठीक है, समझ में आ गया चीज। देखो अशांत दशमलव संख्या को मतलब क्या है, दशमलव संख्या है, बस शांत है अशांत है अपना मतलब बनाओ, ठीक है। बाकी होगी परिमेय होगी, कोई भी संख्या 1/2 है, ठीक, या क्या है परिमेय संख्या। दशमलव संख्या ही तो है इनसे। दशमलव संख्या की परिभाषा थी क्या निकाला करता दशमलव संख्या। देखो तभी 10वीं क्लास में तारा 2 चीज चला करती है कि अपना यह देखनी है कि संख्या शांत है या अशांत है। उनका क्या फॉर्मूला था, क्या फॉर्मूला था, 10 को भाग क्यों दिया करता। देखो शांत की क्या कंडीशन हो है, ठीक है, क्या कंडीशन हो शांत की, चीजों को है ना, है वो क्यों होना चाहिए 2 के पावर n गुणा 5 के पावर n का रूप में होना चाहिए, ठीक है। समझ में आ गई बात। अगर यो है 2 के पावर n गुणा 5 के पावर n का रूप में है तो संख्या क्या है, शांत। क्यों जाए 2 के पावर m और 5 के पावर n का रूप में, ठीक है। देखो क्यों जाए हो, जहाँ 2 है, ठीक है, 5 है, क्या जो 10। अगर नीचे डेसिमल नंबर है तो उस संख्या का क्या लग गया, सीधो पॉइंट लग गया। समझ में आ गई क्या बात। तो हम सीधो सीधो कर सको, जहाँ 5 4 9 है आंसर नीचे 10,000 है, ठीक है। सीधो लिस्ट को भाग देने की जरूरी है क्या, कौन ने भाग देने की, यानी अगर नीचे संख्या डेसिमल का नंबर है तो क्या लग गया, सीधो पॉइंट लग गया। बाकी चीज समझ में, ठीक है। तो शांत और अशांत देखने को तरीकों क्या है कि जो हर है, मैं अगर कोई संख्या लिखूं 5/125 चेक करनी है या शांत है या अशांत। सीधी सी कंडीशन है, ऊपर अगर काटो ना पहले हाथ काट दियो, नहीं कटे तो छोड़ दियो। 5 एक हम 5 25 बनियो 125, यानी क्या आएगा 25। 5 ने क्या लिख सका, 25 ने 5 गुणा 5 यानी क्या हो गया 5 की पावर 2। तो आपको हर है वो क्या कर रूप में है 2 की पावर 0 गुणा 5 की पावर 2। यह चीज ध्यान दे रहो, कोई भी संख्या को घटाते पौधा को मान के जाए 1 5 की पावर 2 आपको मतलब हर है वो 2 की पावर n गुणा 5 की पावर n या 2 की पावर n गुणा 5 की पावर n के रूप में है, ठीक। आपको मतलब संख्या क्या है शांत, आपको मतलब आपको क्या हो कोई निश्चित माना हो। समझ में आ गया चीज, आगे की होगा तक, ठीक है। तो आप ये भी तक करो कि परिमेय संख्या की डेफिनेशन चाले, यानी धनात्मक भी हो ऋणात्मक भी हो। एक परिमेय संख्या में शांत आवर्ती फलन अशांत आवर्ती फलन, ठीक है, शांत और अशांत, ये चीज समझ में आ गई है, ठीक है। आपके बाद में देखो एक संख्या और छोटी सी पैलिड्रोम संख्या, क्या हो पैलिड्रोम संख्या, ठीक है। पैलिड्रोम संख्या को मतलब क्या है,
कौन पढ़ेगी पहली ड्रोन संख्या? तो पढ़ा करो, एक पढ़ो कर, ठीक है। अरे ये चीज बचपन से पढ़ता आ रहा हूँ, ये भी तारिया समझ में बोला कि पहले ड्रोन संख्या क्या होता है। 25 साल का हो पढ़ोगे हैं। देखो एक संख्या लिखिए, मैं पहली ड्रोन संख्या क्या हुआ, पहली ड्रोन संख्या ठीक। तीसरी चौथी क्लास में ताने चीज पढ़ाया था ताकि अइया की संख्या लिखो जो परली साइड से भी भाई होगा और उर्ली साइड से भी भाई होगा। यानी देखो कोई कोई नाम लिखेगा तो उन इन से पढ़ लो तो उन से पढ़ लो, यही तो है। कनेक्ट समझ में आ गई बात? क्या कहे हैं तनी तई तई इन से पढ़ ले तो इन से पढ़ ले, मान के हमको बराबर है। तो मैं अगर कोई संख्या लिखूं या एक क्या है पहली ड्रोन संख्या है, यानी हम चाहिए इडली साइड से पढ़ ले तो उर्ली साइड से पढ़ ले। इन्हन से पढ़ा को तो 4 5 9 5 4, उड़न से पढ़ा को तो 4 5 9 5 4। समझ में आ गई बात? एक साथ कौन पढ़ेंगे को तो ठीक है। तो पहली ड्रोन संख्या क्या होगी कि इन्होंने परली साइड से पढ़ो तो उर्ली साइड से पढ़ो, क्या होगा उनको मान सेम, ठीक है। दूसरी चीज लिखूँ 5 9 3 9 5, यानी कि पहली ड्रोन संख्या, ठीक है। ये वहाँ को क्वेश्चन आ जा, ठीक है। तानी यो बन गए पहली ड्रोन संख्या है कि क्वेश्चन आ गयो निम्न में पहली ड्रोन संख्या है, जिसमें ए ऑप्शन आ गयो 3 4 5, दूसरा ऑप्शन आ गयो 3 9 3, तीसरा ऑप्शन आ गयो, चौथा ऑप्शन आ गयो 9। क्या करोगा? 3 9 3। अब तो कर दोगा 3 2 3, लेकिन ना ये नहीं करोगा पहली ड्रोन संख्या होगा क्या है, क्या करोगा? तो आपको मान क्या होगा 3 9 3। समझ में आ गई बात? ठीक है, छोटी सी चीज है, याद रहेगी। आगे बाद में एक चीज आओगा कि पूर्ववर्ती और परावर्ती। क्या लिखनी है? क्या लिखनी है? पूर्ववर्ती संख्या। देखो पूर्ववर्ती संख्या होती है, पता होगा जी कौन करो 8वीं क्लास की किताब खाओ वो मिल जाएगा क्या होगा पूर्ववर्ती संख्या। एक संख्या अपना था 9 5 4, पूर्ववर्ती को हाँ तो मैं क्या दूं तभी मार लो बस ये था जो पूर्ववर्ती, ठीक। अब देखो पूर्ववर्ती को मतलब क्या हो कि या जो संख्या है ना आपका जस्ट पिछली संख्या। समझ में आ गई बात? ये वहाँ पिछली संख्या ये है 953, ठीक है। तो कोई भी संख्या है वहाँ पूर्ववर्ती संख्या क्या है वहाँ जस्ट पिछली संख्या। ये वहाँ के बाद में क्वेश्चन आया है परवर्ती संख्या को, ठीक है। यानी यह क्वेश्चन है कि 953 की परवर्ती संख्या लिखो, ठीक है। तो परवर्ती संख्या मतलब क्या है कि 954 का जस्ट बाद में जो संख्या है बाकी क्या है परवर्ती संख्या। तो परवर्ती संख्या क्या है 955। आगे चीज समझ में? तो पूर्ववर्ती और परवर्ती कर लोगे क्या? एक पैलिड्रोम संख्या, ठीक है। तो देखो एक क्वेश्चन लिखो क्वेश्चन क्या है जो कि 12 13 24 56 की पूर्ववर्ती और परवर्ती संख्या का अंतर लिखो, ठीक है। ये कई तो क्या करेगा या संख्या लेगा आगे परवर्ती संख्या पहले तो क्या लिखेगा परवर्ती संख्या यानी 12
13 24 56 56 की परवर्ती संख्या 57। ठीक है, पाछे क्या करेंगे 12 13 24 56 है तो पूर्ववर्ती या तो पूर्ववर्ती होगी या क्या होगी परवर्ती होगी, अंग माइनस करना। ठीक, या चीज ये है गलत, समझ में आ गई बात। आंसर क्या है 2। देखो एक जस्ट पिक्चर एक आगे है, यानी बीच में संख्या हुआ है, एक का गैन है, एक का आगे है। आपको मतलब या कोई संख्या एक तो आगे है एक गैन है, तो +1 तो आंसर क्या होगा 2। कोई भी संख्या जा पूछ लेता ने कि पूर्ववर्ती और परवर्ती संख्या को अंतर कितना होगा, तो सीधो क्या के ऊपर टिक करना है 2 के ऊपर। ठीक है, तो यह चीज लिख दो कि किसी भी संख्या का परवर्ती और पूर्ववर्ती संख्या का अंतर क्या होगा 2। नोट लगा के लिखो यह बात। आगे चीज समझ में, यानी संख्या का ही कोई भी हो उनको पूर्ववर्ती और परवर्ती संख्या को अंतर क्या होगा 2। यह चीज हमेशा चेक करनी है, याद रखनी। ठीक है, ट्यूशन कर भी आ जाए क्या करना है 2, ना कि माइनस करना। माइनस करोगा तो 1 मिनट का दला करो, अब ट्यूशन नहीं आएगा यहाँ, लेकिन क्या करें हम टाइम पर नहीं पढ़े रहो ना, घटाना आ जाए तो 1 मिनट पूरी हो जाए, 1 मिनट में हो तो जाए बस पूरी हो जाए। लेकिन राशि तो दिख रही हो 2, तो ट्यूशन पढ़ता नहीं टिक लगाओगा, 1 मिनट भी पूरी होगा, 20 सेकंड भी होगा। समझ में आ गई बात। तो क्या करोगा किसी भी संख्या को पूर्ववर्ती और परवर्ती संख्या को अंतर कितना होगा बेटा, तो यहाँ का सुना। ठीक है, अब देखो एक और है तत्समक। तत्समक का 2-3 दिन पहले पढ़ाया था, क्या हुआ तत्समक। क्या है तत्समक। ठीक है, तत्समक मान ज्ञात करना है, तो तत्समक मान क्या है, देखो कोई भी संख्या है उनका कोई संक्रिया लाग रही है, क्या तो प्लस की संक्रिया लाग रही है, माइनस की लाग रही है, गुणा की लाग रही है, भाग की लाग रही है, कुछ भी लाग रही है, तो यहाँ को मान। ठीक है, वो मान की संख्या के साथ करावांगा नहीं तो उन कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। समझ में आ गई बात। अपना क्या है 5 + 4 को मान क्या है 9। ठीक है, मान 0 और जोड़ दो तो भी हमको मान क्या होगा 9। यानी योग की जो संक्रिया है ना योग, उनको तत्समक का अवयव क्या होता है 0। गुणन की जो संक्रिया है उनको तत्समक अवयव क्या है, याद रह जाएंगे ये बात। यानी कोई भी संख्या है 500 एक से गुणा कराना तो 555 ही रहेंगे, मान चेंज हो रहा है क्या वो किम चेंज को नहीं हो। कोई भी संख्या है जोड़ रहे हैं उन अगर 0 और जोड़ दें क्या दिक्कत आ रही, 0 तो क्या है स्पेशल पूर्णांक, यानी कोई मान कौन चेंज हो, तो तत्समक मान क्या है लिखोगा नोट लगा के। योग के लिए तो तत्समक मान क्या होगा 1 और गुणन के लिए तत्समक मान क्या होगा 0। कर रहे बना ये चीज, योग के लिए 0 और गुणन, हाँ योग के लिए तो क्या होगा 0 और गुणन के लिए 1। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई क्या। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखो। यदि ए व बी विषम संख्या है तो सम संख्या होगी। ऑप्शन ए + बी, ऑप्शन बी a + b + 1, ऑप्शन सी ए बी, ऑप्शन डी ए बी + 2। बताओ a + b होगी, a + b, और देखो b नंबर होगी, 3 नंबर बी नंबर। अब देखो ए और बी क्या है विषम संख्या। ठीक है,
विषम संख्या माना ए बराबर तो 1 लेना, बी बराबर क्या लेना 3, दोनों विषम संख्या। ए प्लस बी करोगा 4, सम संख्या हो गई। ठीक है, ए प्लस बी प्लस 1 करोगा तो 4 प्लस 1 क्या आ गई, विषम आ गई। ए बी करोगा तो 1 गुणा 3 बराबर क्या आ गई 3। यहीं ए बी प्लस 2 करोगा तो ए बी प्लस 5 आ गई। आगे चीज समझ में, तो यहाँ को क्वेश्चन आ जाए तो सीधा ऑप्शन पकड़ोगा, ऑप्शन में कोई भी दो विषम संख्या रखते रखोगा, मान से यार हो तो ठीक लगा दे। समझ में आ गई चीज, कर लो ना। ये ऑप्शन लिख लीजिए हैं ऑप्शन क्वेश्चन ऑप्शन लिख लो सही है वो। अब देखो जो नंबर सिस्टम को 6 इंपॉर्टेंट पार्ट है वो चालू हो गई। जायदाद कंसेप्ट क्या है, पढ़ेगा हो गया, कौन पढ़ेगा देखो क्वेश्चन है कार्बन। ठीक है, ये चीज पढ़ेगी है सारी। ठीक है, देखो जायदाद कंसेप्ट क्यों बनाया हम जायदाद कंसेप्ट, 0.7 का ऊपर बार है, आपको क्या याद करना होगा, मान याद करना हो। ये बहुत 10th लेवल वाला तरीको बताऊं कल। देखो एक तरीको तारकन यो याद रखो कि से पहले तो क्या करता आप मानना x बराबर 0.7। ठीक है, दोनों साइड क्या करा करता, अगर 0 के बाद में एक अंक का ऊपर बार तो 10 से गुणा करा करता, तो क्या करता है 10x बराबर 0.7 हो तो ये क्या जाता हो 7.77। समझ में आ गई बात। ठीक है, आपको मतलब क्या है कि 0.7 है ना, तो आन x बराबर क्या लिखता आप 0.777 या चीज लिखी जाती है ना, 10 से गुणा करने क्या जाता हो या चीज हो जाती है। क्या करता है दोनों समीकरण नाम देता है, यो समीकरण 1 है, यो समीकरण 2। आगे बाद की कंडीशन थी बाकी थी समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, यह चीज थी। ठीक है, घटाओं का तो क्या देता हो 10x माइनस x बराबर 7.77 माइनस 0.77, यह चीज अलग करती। ठीक है, अब देखो पूरा तो बच गया था कार्बन 9x, पूरा क्या देता हो केवल 7 बचता हो, आपस में आगे तो बैठी जाता, पूरे से कम x को मान निकालता 7 होता 9। ठीक, समझ में आ गई बात। एक तरीको तो दियो हो क्वेश्चन आ गयो 0.7 का मान ज्ञात करो, प्रश्न आ गयो पेपर में 1 मिनट में लग, 1 मिनट में यो तो चलो छोटो प्रश्न तो बड़ा प्रश्न भी आओ 3 के ऊपर भी बार हो उन करोगा तो कितनी टाइम लगेगी। समझ में आ गई बात। ये बात को शॉर्ट और शानदार तरीको के है, एक चीज याद रख लियो। ठीक, देखो जय के ऊपर आन के बोला ना पाए यो तो है तो बात, लेकिन आन के बोलोगा छतरी। ठीक है, जय के ऊपर छतरी है ना, ठीक है, उन्हें तो खेलेगा ऊपर। समझ में आ गई बात। और जितना अंक का ऊपर छतरी है उतना नीचे के लिखना है 9। समझ में आ गई। देखो क्वेश्चन क्या था कि 0.7 बार को मान याद करना, छतरी का ऊपर है 1 का ऊपर। ठीक है, 7 के ऊपर है, 7 लिख दिया ऊपर, कई अंक का ऊपर है 1 अंक के ऊपर। मैं क्या बताई थी जितना अंक के ऊपर छतरी होगी उतना नीचे का आऊंगा 9। समझ में आ गई, मान आ जाओ 7/9। समझ में आ गई चीज, क्या मतलब हर कहीं नीचे रह गया। हाँ मतलब 9 सब का नीचा हो, सब का नीचा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 0 पॉइंट स्वतंत्र होता तो देखिए बता 0 पॉइंट स्वतंत्र 2 के ऊपर बार 2 मार्क लगाऊं क्या, देखो पहले 2 पे चला। ठीक, 0 पॉइंट स्वतंत्र मैं क्या बताई थी, जय जितना अंक का ऊपर बार हो ना, कहाँ का ऊपर बार है छतरी कहाँ के ऊपर है, स्वतंत्र पे पूरा पे ही है, यानी छतरी को मतलब जय के ऊपर छतरी है ना उन्हें मिलेगी जायदाद। समझ में आ गई, जहाँ पढ़ो घर में पढ़ो उन्हें तो मिलेगी। ठीक है, तो स्वतंत्र है। ठीक है, स्वतंत्र के ऊपर छतरी है तो ऊपर तो लिख दिया स्वतंत्र, कहीं अंक का ऊपर छतरी है इतने का जाना आदि चीज
समझ में आ गई है? ये देखो अगर ये सीधा यानी समझ में क्या आई होता है 0.7 की बार 5 हो जाए। मैं कर दूंगा सगड़ा देख दूंगा। अब देखो अगर हम बेसिक तरीका से करा काम ये है 0.77 ठीक, x बराबर माने 0.777 यानी यह संख्या क्या रहेगी, डालती रहेगी, समीकरण 1 होगा ठीक है। अब देखो स्वतंत्र के ऊपर बात है, मैं क्या बताई थी जय संख्या उन हिसाब से गुणा करना, एक के ऊपर तो 10 से कर दिया, दोनों के ऊपर है तो 100 से करना पड़ेगा ये, समझ में आ गई बात। तो आपको मतलब क्या जाना स्वतंत्र पॉइंट स्वतंत्र आगे चलने लगे। समीकरण तो समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 देखो 100 में x घटा दियो 99 पूरा क्या बचेगा x बराबर कितना देखो स्वतंत्र बटा आगे चीज समझ लो आगे क्या ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 0.9547 ठीक है। अब आने निकालो आने तो शायद 5 मिनट तो बोल दो ठीक है, लेकिन धन करनो के है जो तांत्रिक को बता दियो गयो क्या करनो है 4 7 बटा 9 जो कि हाँ को सही शानदार तरीको और शॉर्ट रूप समझ में आ गई बात ठीक है। देखता नहीं उतरा हो मैं तन क्या बताई थी कि नंबर सिस्टम को क्वेश्चन देखता नहीं उतरा हो घबराने की कोई जरूरी नहीं ठीक है। तो नोट लगा के लिखो भाई अब बात क्या लिखना है ठीक है। जिस अंक के ऊपर छतरी है उसे ऊपर लिखते हैं, जिस अंक के ऊपर बार है छतरी छतरी लिख ले ठीक है। जिस अंक के ऊपर छतरी है उसे तो ऊपर लिखते हैं ठीक है, और जितने अंकों के ऊपर छतरी है उतने नो नीचे लिखते हैं। आगे ये चीज समझ में पूरे तक। अब देखो मेरी बारी आ रही है कर लो ये क्वेश्चन। ये देखो कदे कदे क्या हो कि छतरी सगड़ान का पे भी को नहीं आ एक आदत बात है जब क्या करोगा बदे तो चाहे पहले तो आप क्वेश्चन लिखो एक क्वेश्चन तान करना ठीक है। ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी है ठीक है। सी तो दिख रहे हो 999 नीचे ऊपर 500 है आपको मतलब ऑप्शन सी आपको बार नहीं हो तो ये बता दें ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर आगे अगली कंडीशन की है ठीक है। ठीक एक के ऊपर बार है ठीक। अब देखो 0.57 ठीक 7 के ऊपर बार है ओनली आन क्या करूँगा तो देखो सीधी सीधी कंडीशन बताऊँ था मैं क्या बताई थी कि जैब ऊपर बार होगा तो ऊपर होगी, लेकिन आम दो हैं एक बाप का दो बेटा है समझ में आ गई, लेकिन यो बाप के कहती में तो एक नहीं थी मुझे साथ में ये आज साथ में जायदाद दे दी तो ये 5 विद्रोह करेगो कौन करेगो समझ में आ गई। यो क्या कहोगे कीमत जाऊँ संदर्भ छोड़ के जाऊँ नहीं हो कीमत समझ में आ गई बात। तो देखो कि ऊपर कितना है टोटल 2 बेटा है समझ में आ गई बात, लेकिन यो क्या कहती मैं 5 टन जायदाद बोल दूँ कांदी हो आगे चीज समझ
ये साथ में जायदाद देखो घर में क्या जना रहेगा, एक बार में छोड़ के चलो रखो तो केवल और केवल एक जनो रखो। समझ में आ गई बात? ये दूसरों नहीं है तो आगे स्थिति क्या होगी? समझ में आ गई बात? तो देखो आपको मान क्या हो गई 52 बेटा। समझ में आ गई चीज? जैन जायदाद मिल रही है, ठीक है, जैन जायदाद मिल रही है उनको ऊपर तो छतरी है। समझ में आ गई बात? ये देखो जैन जायदाद नहीं मिल रही है ना, वहाँ संख्या उनके करना हो माइनस करना। जैन नहीं मिल रही है ना, उनको क्या करना है? माइनस करना। ठीक है, नीचे जैन मिल रही है उतना तो नो आऊंगा, और जैन नहीं मिल रही है उतना आगे चला जाना। आगे क्या चीज समझ में? ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है। ठीक, अब हम यहाँ कराया जाए चाहिए, यहाँ करोगा तो तारी समझ में को नहीं आओगे। ठीक है, ये देखो 0.753 तीन बेटा है, जायदाद कहने मिल रही है, दोनों मिल रही है। मैं क्या बताई थी कि जैन जितना ही मिलेगी ना उतना ही नो लगाना है, लेकिन ऊपर देखो 753 है। ठीक, तीन का तीन लिख दिया, लेकिन मिल रही कहाँ है? दोनों मिल रही है। जैन नहीं मिल रही वो माइनस करना है, कर दियो। नीचे देखो दो यहाँ तो मिल रही है, 0 एक ना मिल रही, सरल कर लो, उतरा जाओ। आगे चीज समझ में कोई दिक्कत? ये है ये शॉर्ट तरीका। ठीक है, कर लोगा ना ये चीज, याद करोगा ना बार बार तो याद रहेगी, नहीं परीक्षा किन याद करोगे। तीसरी चीज, ठीक, कितनी भी बड़ी संख्या जाए तांदु क्या करना है भाई, माइनस कान कौन मिल रही। ठीक है, कै जना मिल रही है, कै जना कौन मिल रही, समझ में आ गई? पांच से चेक के करना, देखो नीचे 3 अंक हैं तो संख्या क्या अंक की है? 3 अंक की। नीचे 6 अंक हैं, संख्या क्या अंक की है? 6 अंक की। यह चीज याद रखियो, नहीं एक का तो 0 छूट भी सकता है। समझ में आ गई चीज है? कर लो नहीं? अब नोट लगा के लिखो, क्या चीज लिखोगा नोट लगा के? जिस पर छतरी नहीं है वह संख्या में घटेगा। ठीक है, समझ में आ गई? जिस पर छतरी नहीं है वह तो संख्या में घटेगा। कुल बुनियाद तो कुल संख्या में घटेगा। संख्या को मतलब संख्या ही होगी वह पूरी, कुल लगाते तो एक ही बात हुआ, क्या दिक्कत है? एक ही तो संख्या में लगी था ना, ज्यादा थोड़ी मिलेगी, संख्या में घटेगा। और क्या लिखोगा? नीचे जितने अंक के ऊपर छतरी है उतने 9 आएंगे। और उसके बाद जितने पर छतरी नहीं है उतने 0 आएंगे। समझ में आ गया बात? कर लोगा नहीं? या दिखा रहा है कंसेप्ट। ठीक है, आवर्ती फलन ने क्या सरल कराया करें वो तरीकों से। ठीक है, इक्वेशन लिखो, ठीक, देखो 0.54, ठीक 0.54, ठीक, क्या का ऊपर छतरी है? 2 के ऊपर, आंखों मतलब ऊपर तो क्या होगा? दोनों का दोनों, नीचे क्या का ऊपर छतरी है? आगे की चीज समझ, सीधो सीधो उतरा रहे हो, क्वेश्चन देखता नहीं, ऊपर मिल रहे हो ऊपर मिल रहे हो। दूसरा है 0.94, ठीक है ना? क्या का ऊपर छतरी है? 2 का ऊपर। मैं क्या बताई थी? जैन का ऊपर छतरी है ना, है ना?
वह तो उतना ही मैं चाहूंगा, लेकिन जय के ऊपर छतरी नहीं है वह संख्या में क्या होगा माइनस, यानी संख्या क्या अपना कर 9 5 माइनस 9 5, जितना के ऊपर छतरी है 99, जितना पे छतरी नहीं है 00। समझ में आ गई चीज? कर लोगा नहीं कर लिया। अब देखो एक क्वेश्चन लिखो, ठीक। क्वेश्चन है 4/11 और 5/11 के बीच 4/7 की संख्या क्या होगी? कहें ज्ञात करोगा, है कोई तरीका उतार दें? अरे है कि ठीक है, देखो अहियां को क्वेश्चन आ गया तो के हिसाब से सेटल करना अपना के कहे 4/11 और 5/11, ठीक है। क्या बीच की कोई सी संख्या ज्ञात करनी है 4/7। क्वेश्चन के है 4/11, एक के है 5/11, आने के बीच में एक संख्या ज्ञात करनी है अपना, कोई सी संख्या ज्ञात करनी है 4/7। समझ में आ गई चीज? ठीक है, कोई सी संख्या ज्ञात करनी है 4/7। से पहला तो जो संख्या ज्ञात करनी है ना उनका नीचे संख्या देखोगा की है 7। समझ में आ गई? यानी 7 है ना तो आपको मतलब कि यहाँ का बीच में कितनी संख्या है 8। समझ में आ गई क्या बात? एक प्लस करनी है, 7 है तो आगे बीच में कितनी संख्या है 8। ठीक है, अब देखो 8 संख्या है तो ऊपर नीचे क्या करोगा 8 से गुणा कर दो दोनों साइड। ठीक है, कर दियो। कितना आ गया 8 चौक 32, 11 8 88, 8 पंजो 40, 11 8 88, 32 और 40। ठीक है, 32 और 40, 32 33 34 35 36 37 38 39। ठीक है, 40 लास्ट में, यानी यहाँ के बीच में ये संख्या होंगी। कौन कौन सी संख्या होंगी? सबका नीचे क्या है ठीक, समझ में आ गई के 4/11 और 5/11 के बीच में ये संख्या है। समझ में आ गई? अब देखो अपना कोई सी पूछी थी 4/5 यानी चौथी संख्या पूछी है, तो पहली दूसरी तीसरी चौथी संख्या क्या है 35/88 गुणा। तो चौथी संख्या क्या है 35/88। आगे की चीज समझ में कर लोगा नहीं? यानी कोई भी दो संख्या का बीच की अगर कोई सी भी संख्या निकालनी है तो पहले हमको नीचे लोन के देखना। ठीक है, उम एक बढ़ा के आने दोनों संख्या में ऊपर नीचे गुणा करना है। संख्या लिखनी आने के बीच में जितनी भी संख्याएं हैं उम देखने है कि चौथा नंबर पे कोई सी है। इतना यह पूछ ले तो आम ही कि छठा नंबर की संख्या कोई सी है, तो छठा नंबर की संख्या कोई सी है 37/88। आगे की चीज समझ में लिखो तो क्वेश्चन है
3/9 5/4 के बीच 3/5वीं संख्या होगी, ठीक है। सह पहली कंडीशन क्या बताई थी मैं, नीचे क्या है 5, 5 में यानी 1 बढ़ा के कैसे गुणा करना है 6 से, तो 3/9 गुणा 6 गुणा 6 पूरन क्या होगा 5/4 गुणा 6 गुणा 6, 3 छीकी 18, 9 छीकी 54, 6 पंजो 30, 9 ही करना पड़ेगा 5/9। हाँ 9 9 छीकी 54, ठीक है। अब देखो यह 18 थी या 30 थी, आका बीच में अपना कोई सी संख्या बुझी है तीसरी, यानी यह 18 है पगुनी 6 होगी पट है 20 होगा, तो 20/54 नाम कोई सी संख्या है तीसरी। समझ में आ गई क्या चीज, कर लो नहीं क्वेश्चन, क्वेश्चन सेम आई तरीका गाऊंगा कि दो संख्या है के बीच की क्या निकालनी था ना, संख्या निकालनी है, संख्या कर लो नहीं। अब जो बाध्यता का नियम है, बाध्यता का नियम बदे रहो क्या, अरे बाध्यता का नियम पढ़े ना सारा, तुमको कौन पूछेगा तो ये तार कहाँ लगा